अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर खिदमत हूँ हकीम मियां अली फैसल एक नई वीडियो के साथ। ये मैंने जौहर निकाले हैं जिसमें आपको ये अभी थोड़े स्याही माइल हो गए हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे क्रिस्टल्स होते हैं और इनकी डायमंड की सी ये चमक है। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे। असल में किसी भी चीज़ के जौहर आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ये कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा तेज़ बहदफ इलाज चाहिए होता है, तो उस पे ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा दूसरी जैसे कि जिस्म के अंदर रसौलियाँ हो जाती हैं तो उस पे भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये अगरचे कम निकलते हैं लेकिन ये काम के होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बहुत तेज़ काम करते हैं। इसका एक दाना भी काम करता है। ये दाना खशनास है ना, ये दाना खशनास बराबर भी ये काम करता है। ये देखें, तो इसको कसरत दूध घी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देखें चमक इसकी, इसमें मैंने शामिल किया है 6 ग्राम शिंगरफ है, 6 ग्राम पारा है, 6 ग्राम रस कपूर है, 6 ग्राम सुमलफार है। इसको खर्ल किया है मैंने अर्के हंजल के साथ और खर्ल किया है मैंने शीर मदार के साथ। और इसके अलावा मैंने ये केले के पानी में खर्ल किया है। तो ये ओपलों के बूरे की इसको मैंने आग दी है जो तकरीबन ये चली है 28 घंटे तक। तो उसके बाद ये जौहर इतने से हमें मिले हैं। तो एक चीज़ ज़रूरी बताना चाहता हूँ, ना तजुर्बाकार अफराद बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल ना करें और तजुर्बा ना करें, क्योंकि ये जब तक किसी को समझ नहीं होती उतनी देर तक इस तरह के ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए और इन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए, ना खिलानी चाहिए। क्योंकि पहले ही लोग जानते हैं कि हकीमों की दवाई ख़तरनाक होती है और उसी सूरत में ख़तरनाक होती है जब एक बंदर के हाथ में माचिस दे दी जाए, तो उसी सूरत में वो यकीनन ख़तरनाक ही होती है। तो ये चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, अपनी समझ मुताबिक ही चीज़ों को इस्तेमाल कराना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर किसी को ये इस तरह समियात का कुश्ता या कोई धाती कुश्ता कोई नुकसान कर देता है, तो उसको जैसे कि सुमलफार है, अगर वो नुकसान करता है तो उसमें मिर्च स्याह का जौन सा है कॉफ़ी पिलानी चाहिए, उसको अरंड इस्तेमाल कराना चाहिए। तो इसी तरह जौन से बाकी समियात के हैं उनके तरियाक होते हैं, कुश्ता संख होता है जो कि हाई एंटीबायोटिक है, तो इस तरह के चीज़ें इस्तेमाल कराई जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ना तजुर्बाकार सिर्फ़ अभी आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और सीखें। जब आप इस काबिल हो जाएं तो मज़ीद एक उस्ताद की रहनुमाई के अंदर उसके अंदर तजुर्बात करें और चीज़ों को तैयार करें और
ख़ुद भी खिदमत करें और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। और दूसरी ये है कि आप लोगों के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ, तो ये आप लोग फ़ायदा भी उठाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे और हम लोग मिल के तिब का नाम रोशन कर सकें। इजाज़त दीजिए। हकीम मियां अली फैसल। अल्लाह हाफिज़।